ऐसे ही जो है वो हरेक जाति को एक स्वभाव हो है। वारित्सु जो है वो आप श्री यशोदा जी को भी जो है वो आपने भी वो लोकवत्तु लीला कैवल्यम सु वो स्वभाव को प्रदर्शन कियो कि वो दधि निर्मंथन काल में ही वो गानो जो है तो शुरू लक्ष्य ही वह सबको सार लेके हमने जो है वो पूरा विशद अर्थ करके कह दियो कि वो यहाँ शब्दन में ये बात इतनी स्फुट नहीं है, पर हमने आपको जो है वो स्फुट करके जो है वो कह दी। अब यार इत्सु गान पर हो के जब मथन करें तो गान तो अमृत रूप है। अमृत रूप तव कथामृतम, तव कथामृतम वो शब्द याद करो। भगवत चरितामृत है न, चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा न परिलशंति केचिद अपवर्गम। चरित महामृताब्धि है तो महाअमृताब्धि है न, तो वो चरित्र जो है वो भगवत चरित्र अमृत रूप है, तो वो गुणगान तो अमृत रूप। अमृत रूप होवे सु वा बखत गुणगान में चित्त चौंट जाए तो वो उतना सांसारिक कार्य हो नहीं होए तो फिर वो दही कैसे मथ्यो जाए। या के लिए गान को गौण भाव संपादन करके भगवत भजन के उपयोगी जो आपको देह है श्री यशोदा जी को, भगवत सेवोपयोगी, आपको तो अब ये सब पंचायत नहीं करनी चाहिए, दासीन सु करवा लेनी चाहिए और केवल भगवत सेवा में हाजिर रहना चाहिए। सो भगवत सेवोपयोगी देह को भी वृथाश्रम दे कहे ध्यान में महाप्रभु जी कहे भगवत भजनोपयोगी भगवत भजनोपैकम देहमपि पीड़यित्वा भगवत उपभोग्यम रसमपि निरुद्ध्य। माने जो है वो एक जाबखत वो भगवान जा रस को आरोग है, वो जो स्तन्य को जो रस है वाकू भी रोक के वह बखत जो है वो उठ के जो है वो फिर जो है वो ये जो है वो काम शुरू किया उनने दधि मंथन को काम। तो वा बखत आप अरोगवे नहीं पधारे, अभी अरोगवे तो पीछे पधारेंगे और पीछे सब निषेधादि की बात आवेगी, परंतु वा बखत तो जो है वो उनकी स्थिति का है कि पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम। आप रोक रही हैं फिर भी पुत्र स्नेह सु जो है वो स्तन में सु दुग्ध को जो है वो बिंदुएं झरी रहे। ध्यान में आई कि नहीं, पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम जात कंपंच शुभ्रू, ये सब आगे जो है वो आवेग। अतएव वा बखत वो भगवत उपयोगी रस जो झर रहे है वाकू भी रोकने को प्रयास करके सब करके दधि निर्मंथन में जो आप लगी वो ठाकुर जी को सहन नहीं। वाको वर्णन कहें कि क्षौमम वास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपंच शुभ्रू रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणऊ कुंडले च स्विन्नम वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथ। क्षौमम वास पृथुकटि तटे। क्षौमम वास माने का, क्षौम माने रेशमी साड़ी धारण कर रखी, क्षौम वस्त्र, और वो भी पृथुकटि तट पे जो है अटक रहे हो तो बाबा, क्योंकि जो है वो कटि को मध्य भाग जो है वो अत्यंत वो पतलो होवे सु वा ठिकाने जो वाकू जो गांठ बांधी थी वो जो है वो नीचे को कटि भाग विशाल होवे सु वहां अटक जाती थी। वहां सु इतनी मेहनत पड़ रही थी कि वो वस्त्र भी वहीं अटक्यो भयो। तो क्षौमम वास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम, वहां में जो है वो डोरासु जो है वो बांध राख्यो तो वाकू कोई कंदोरा जैसे विभ्रति सूत्र नद्धम। पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम माने पुत्र स्नेह सु आपके जो है वो स्तन सु दुग्ध जो है वो निकल रहे हो, स्नुत कुच युगम जात कंपंच,
और कंप भी हो रहे हो तो जो है वो वक्षस्थल के भाग पे यूं कंप भी हो रहे हो तो जात कंपंच शुभ्रू। पट्ट वस्त्र जो है वो अति चिकनो हो अति पिच्छिलम भवती, या के लिए सूत्रेण दोरकेण नद्धं किरेते। यशु अकु जो है वो और एक ऊपर सु कंदोरा जैसो डोरा सु अकु मजबूत बांध लियो जाए। वाकु जो है उत्थिता सती मथनं करोति मथनावेशात वस्त्रस्याप्यननुसंधानमिव। वस्त्र को भी पूरा अनुसंधान नहीं रहे है, इतनी मेहनत में आप लग गई। वस्त्रस्याप्यननुसंधानमिव परंतु कटिस्थौल्यात् मध्ये कृशभावेन बद्धम वासः परन्न पतति। ये सब हम पहले अभी अर्थ कर ही चुके हैं तुम्हारे समक्ष, क्योंकि मध्य भाग जो है वो अत्यंत कृश है और पीछे को भाग स्थूल होवे सु मध्य में वो डोरा सु ऐसी रीत सु बांध दियो है वस्त्र कि वो नीचे नहीं गिर सके। बाकी आपको अनुसंधान नहीं रहे। यशोदा जी पुत्र स्नेहेति दुग्धम यद्यपि स्रवति तथापि पुत्र स्नेहेव स्नुतो यत्र तादृशं कुचयुगम। क्योंकि स्नेहे वृथा गच्छति सती तदभिमानी देवता भीता सती कुचयुगमपि कंपयति तादृशमपि बिभ्रति। कहें कि जो है वो दुग्ध जो है वो एक केवल भक्ति सार है। पुत्र स्नेहात्मिका भक्ति को जो है वो सार है, वो दुग्ध नहीं जाए वह प्रकार से वो भक्ति सार जा रहे हो। भक्ति सार जावे सु जो है अब वो स्नेह वृथा जो है वो जातो हो। जो पुत्र स्नेहात्मक जो है वो वस्तु सार, पुत्र स्नेहात्मिका भक्ति को जो सार दुग्ध वो भगवद उपभोग्य होना चाहिए। पर भगवत उपभोग्य होए बिना यदि जो वो व्यर्थ जातो हो तो वहां की जो देवता है तदभिमानी देवता, वो देवता भीत हो है, भीत हो के कुपित हो है, कुपित हो के वो कंप पैदा करे है। या के लिए जो है वो वक्षस्थल में भी कंप हो रहे हो। जात कंपंच शुभ्रू। आचार्य चरण कहें कि या के लिए कंप हो रहे हो। यासु आधि भौतिक आध्यात्मिक आधिदैविक सब अपेक्षा को छोड़ के केवल जो है वो श्री यशोदा जी वाबखत दधि निर्मंथना सख्त भई। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये जो है वो कहने को आशय है, केवल दधि निर्मंथना सख्त भई। अब ये नन्वेव मतिक्रमे भगवता रक्षकत्वेन स्थापितौ दंडधरौ मृत्युमौ कथन्नतान दंडितवन्तौ। ये पंक्ति बड़ी जबरदस्त है बा, बड़ी मुश्किल सु लगे है ये पंक्ति। लक्ष्य में आई कि नहीं? क्या कहें कि जो है वो नन्वेवम अतिक्रमे। अब जब या प्रकार से वो देवता ने भीत होके कंप शुरू कियो तो ये भी एक माता को वृथा क्लेश देनो है। तो वो जब माता को वृथा क्लेश होने लग्यो, एक मातृ अतिक्रम भयो माने अपमान भयो, तो वो अपमान को देख के भगवान ने जो है वो वहां यशोदा जी की भौं में जो है वो मृत्यु और यम को भी रखे। अब ये जो है वो यशोदा जी की भौं में रखे या रीतसु महाप्रभु जी के यहाँ को आशय आवे। तो कई वे मृत्यु और यम ने जो है वो ताम माने वो जो देवता है वह भीता देवता वाकु जो है वो क्यों नहीं दंडित करी? ध्यान में आई कि नहीं? बड़ी मुश्किल से ये अर्थ लगे है यहाँ की। वो जो आपके जो स्तनयुग में जो बिराजी भाई देवता है दुग्धाभिमानिनी, वो देवता को क्यों नहीं दंड दियो उनने? क्योंकि वहां तो सभी देवता भी आधिदैविक हैं। ये जो आध्यात्मिक रूपेण नहीं है, लीला स्थल में जो देवता हैं वे भी सब वे आधिदैविक हैं। तो उनने उनको दंड क्यों नहीं दिया? उनने कि नहीं वो दंड नहीं दिया। ये सब जो है वो आगे अभी तुमको बताएंगे क्यों दंड नहीं दियो, तो या को भी कारण जो है वो बताएंगे। अब यहाँ एक बड़ी भारी शंका ये हो कि ठाकुर जी के जो है
नयन में, भ्रू में सब देवतान को, अमुक को, आपके श्रीअंग में कहीं हस्त में फलानो देवता रहे, अमुक में अमुक देवता, क्योंकि आपके विराट रूप में जो है वो सभी देवता, विश्व रूप में जो है वो सभी देवता दिखा दिए कि नहीं। गीता में भी रुद्रादित्या वसवस वो सभी को बता दिए, ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थम। तो भगवान के श्रीअंग में विराजे सब देवता, ये बात ठीक है। यशोदा जी के वहां में काय को विराजे, ध्यान में आई कि नहीं। ये एक शंका यहाँ ठिकाने फिर खड़ी हो, क्योंकि कोई पूछेगा कि यशोदा जी के यहाँ विराजे ऐसे जो है वो तुमने ये भ्रू में जो है वो यम विराजे, वो तो ठाकुर जी के भ्रू में यम विराज सके, बाकी जो है वो माने विराट रूप में, नंदनंदन पुरुषोत्तम की भ्रू में नहीं हो। वो भगवान को जो विराट रूप है वह भ्रू में जो है वो वह देवता को जो है वो स्थान दियो जाए। ये सब लालू भट्ट जी बतावे, लालू भट्ट जी नहीं बताते तो हम भी नहीं बता सकते, पर ये लालू भट्ट जी की कृपा से हम जो है वो तुमको कहें। क्योंकि वो सत्यलोकात्मक शिर है वाको तो कोई लालू भट्ट जी कहेंगे पुरुषोत्तम को शिर कोई सत्यलोकात्मक नहीं है, वो तो विराट को जो शिर है वही सत्यलोकात्मक है। यो एक एक चीजन को जो है वो बतावे लालू भट्ट जी। अब रज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणवु कुंडले, अभी वो क्यों नहीं दंड दियो ये बात अभी कल आवेगी, अब आज नहीं आवेगी। रज्वाकर्ष श्रम भुज चलत कंकणवु कुंडले, ये रज्जू के आकर्षण के श्रम सु हाथ के जो है वो कंकण कुंडल सब चल रहे। ये जो हाथ जो है श्री यशोदा जी के, वो दक्षिण हाथ भक्ति मार्ग रूपी है और वाम हाथ जो है वो कर्म मार्ग रूपी है, और कंकण जो है वे जो है वो भक्ति मार्गीय नियम रूपी हैं दक्षिण हाथ के, और जो है वो ये वाम हाथ के कंकण हैं वे कर्म मार्ग के इज्य देवता रूप हैं। सो भक्ति मार्ग कर्म मार्ग सबको तकलीफ दी वह वक्त यशोदा जी ने, वह दधि निर्मंथन करने के लिए। ध्यान में आई कि नहीं। भक्ति मार्गीय नियमन को, भक्ति मार्ग को, सबको। तब या ठिकाने ये शंका उठी कि यशोदा जी के ये सब कहां से आई, तो या को जवाब बहुत सुंदर श्री गुसाई जी दे, या तो कोई लेख या पुरुष मुझको अभी याद नहीं है, मैं कल तुमको बता दूंगा। तो उनने दियो कि भाई ये सब लीला सृष्टि भी भगवदात्मक होवे सु, या ठिकाने भी यही रीत सु जो है वो जैसे भगवत स्वरूप में तद्वत इनके भी जो है वो सारूप्य है न, तो सारूप्य इनको जो है श्री विग्रह वा प्रकार सु जो है वो बनायो है कि वहां में भी जो है वो उन अलौकिक देवता की स्थापना की गई, या सु उनकी श्री यशोदा जी के वहां में भी हैं। ये चीज की जो है वो विचार हम तुमको और अधिक कल बतावेंगे। आज अभी नहीं जो है आजकल थोड़ो थोड़ो क्या क्यों हो गया, बदलनी नहीं पड़ी। कौन घंटा हुए हो?